Good morning everyone, my name is Abhishek and I welcome you all to our YouTube channel Go for Agriculture Education. So guys, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 19 MCQs डाटा रिलेटेड टू दी एग्रीकल्चर सेक्टर और एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स. जो इस लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो हैं एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स फ्रॉम 1st of August टू 14th of August. सो गाइज़, अगर आपको इस लेक्चर की अगर PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं. साथ साथ क्विजेज़ एंड अपडेट्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, जहां पे आपको हमारे वीडियोस एंड चैनल अपडेट्स, अगर कोई भी एग्जामिनेशन का फॉर्म अपडेट होता है तो उन सारी चीज़ों को वहां पे अपडेट कर देते हैं. एंड गाइज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास जो 4 ईयर का स्टडी मटेरियल है BSc एग्रीकल्चर का वो नहीं है, सो आप हमारे GFA एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. इन सारी चीज़ों का लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ पे या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के लिए telegram.goforagriculture.co.in या फिर हमारे ऐप को डाउनलोड करने के लिए app.goforagriculture.co.in को आप क्रोम में अगर आप ओपन करते हैं तो आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. सो गाइस, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि इस ऐप का फ़ायदा आपको ये है कि हमने सारी चीज़ें एक जगह, इस ऐप का जो मतलब है वो ये है कि हमने सारी चीज़ों को एक जगह कंपाइल कर दिया है. आपको यहाँ पे PDF नोट्स मिल जाएंगे, हमारे जितने लेक्चर्स हैं जैसे यूट्यूब पे अपडेट होता है वो वहाँ पे भी अपडेट हो जाता है. और साथ साथ आप बहुत सारे एग्रीमोन के बुक्स वगैरह भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. वहाँ पे रेगुलर क्विजेस भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो इस ऐप का बहुत सारा बेनिफिट है जो आपको एट अ वन प्लेस मिल रहा है. सो गाइज, लेक्चर में आगे बढ़ते हैं. और लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले, यानी आज के क्वेश्चन सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम इस लेक्चर में बेसिकली क्या डिस्कस करते हैं. सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स, लाइक कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर, स्पेशली ऑन दी क्रॉपिंग पैटर्न्स, इरीगेशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फार्म सब्सिडीज, MSPs, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS, फूड सिक्योरिटी, फूड प्रोसेसिंग एंड लैंड रिफॉर्म्स. इसके साथ साथ हम एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेज के भी, यानी इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो भी करंट अफेयर होता है, हम उसको भी इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं, यानी इस सीरीज़ में डिस्कस करते हैं. सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने लेक्चर को. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मिनी पॉली हाउस which is a kind of greenhouse will be built under the कृषि कर्ण प्रोजेक्ट इन विच स्टेट. इस क्वेश्चन का ये मतलब हुआ कि कृषि कर्ण एक प्रोजेक्ट है, किस स्टेट में है जिसके अंतर्गत मिनी पॉली हाउस बनाया जा रहा है, जो कि एक टाइप है ग्रीन हाउस का. सो आप इस क्वेश्चन का अटैम्प्ट जो है आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं. सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C. आप यहाँ पढ़ सकते हैं, द मिनी पॉली हाउस विच इज़ अ काइंड ऑफ ग्रीन हाउस विल बी built under the Krishi Karna project launched in Kerala, a joint initiative of the National Society of Agricultural Horticulture यानी SAHS and the Sustainability Foundation and Q Core Innovations. अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं. सो ये सबसे पहला क्या है, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है, यानी जो ये प्रोजेक्ट है वो जॉइंट इनिशिएटिव है किनका, नेशनल सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस, ठीक है, यानी हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर साइंस, हॉर्टिकल्चरल साइंस, ठीक है. दूसरा जो है सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन एंड द थर्ड है क्यू कोर इनोवेशंस. तो ये जो सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन है वो क्या है, एक NGO है, और जो क्यू कोर इनोवेशन है दैट इज ए स्टार्टअप, ठीक है. इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के अंदर ये बना रहे हैं स्मॉल पॉली हाउसेस, जो कि आपके टोटल लैंड एरिया का 2.5% होता है, ठीक है. इसमें जो मैक्सिमम जो कॉस्ट आ रहा है टोटल वो आ रहा है 2,35,000 का, ठीक है. सो ये व्हाट दे आर प्लानिंग, इस पॉली हाउस में ये चाहते हैं कि जो इनके फार्मर्स हैं वो टोमेटोज, लॉन्ग बीन्स, कुकुम्बर्स और मतलब जो पेरिसेबल फ्रूट्स है ना, जैसे हमारे बेल पेपर्स वगैरह हो गए, इनका वो कल्टीवेशन करें. ये पॉली हाउस में इनका जो कल्टीवेशन है वो ईजिली होगा और मोर प्रॉफिटेबल होगा. आई होप आपको क्वेश्चन में जो फर्स्ट है वो क्लियर है. नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, कुछ क्वेश्चंस आपको लगेगा एग्रीकल्चर रिलेटेड नहीं है. सो मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि इस लेक्चर में बेसिकली क्या है कि हमारे जो लास्ट 2 वीक्स जो अभी पास हुए हैं उसमें ओलंपिक्स के आपके जो न्यूज़ वगैरह थे वो ज़्यादा आ रहे थे, यानी मेडल से रिलेटेड. सो आपको इस वीडियो में आपको जो क्वेश्चंस हैं वो एग्रीकल्चर रिलेटेड तो मिलेंगे, बहुत ही स्टैटिकल और बहुत कोर आपको एग्रीकल्चर के ऐसे नहीं मिलेंगे, ठीक है. सो आपको जैसे एक क्वेश्चन है ये कोर एग्रीकल्चर का नहीं है, लेकिन डिफरेंट एग्जामिनेशंस में ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं. सो मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस कर दिया है. द सेकंड क्वेश्चन इज, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर श्री मनसुख मांडविया presided over which annual day celebration of the National Center of Disease Control NCDC. ठीक है, ये इस क्वेश्चन का ये मतलब हुआ कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो श्री मनसुख मांडविया जी हैं, उन्होंने कौन सा
एनुअल डे सेलिब्रेशन मनाया है नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल का? ऑप्शन ए इज 113th, ऑप्शन बी इज 100th, ऑप्शन सी इज 112th एंड ऑप्शन डी इज 56th। ठीक है, सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 112th। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर श्री मनसुख मांडविया प्रिसाइडेड ओवर द 112th एनुअल डे सेलिब्रेशन ऑफ द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एनसीडीसी अलॉन्ग विथ डॉक्टर भारती पवार MOS HFW। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर है और इसका जो आंसर है वो आपको पता लग गया होगा। नाउ मूविंग टू, क्योंकि इसमें हमें कुछ इतना ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ हमसे पूछा गया था कि कौन सा सेलिब्रेशन था। ठीक है, नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज आयुष मिनिस्ट्री इज टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ विच मेडिसिन टू चेक इट्स एफिकेसी ऑन कोविड-19 इन्फेक्शन? दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सो अगर हम बात करें ऑप्शंस के बारे में, 10 मूलारिस्ट फर्स्ट है ऑप्शन, ऑप्शन बी है अश्वगंधा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड जो है फाल्ग्रीहाट एंड ऑप्शन डी इज कुमारसौ। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हैं। सो जो इसका आंसर है वो आपको लग गया होगा, आइडिया तो लग गया होगा। जो ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज अश्वगंधा। ठीक है, सो जैसे आप देखिए, आयुष मिनिस्ट्री इज टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ अश्वगंधा इन दी कोलैबोरेशन विद दी यूकेज लंडन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है LSHTM, टू चेक इट्स एफिकेसी ऑन कोविड-19 इन्फेक्शन। ठीक है, सो बेसिकली जो टेस्टिंग है यानी उसकी एफिकेसी जो है कोविड-19 पे हम कर रहे हैं वो किसके मतलब कौन से मेडिसिन पे कर रहे हैं? दैट इज अश्वगंधा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is which bank was impaneled by RBI to act as an associate degree agency bank? ठीक है, ऑप्शन इज सेबी, ऑप्शन बी इज देना बैंक, ऑप्शन सी इज इंडस इंड बैंक एंड ऑप्शन डी इज HDFC। तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, अगर आपको पता है डायरेक्ट तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में भी, लेकिन इसमें आपको मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है, एजेंसी बैंक किसको बोलते हैं? एजेंसी बैंक मीन्स कहने का ये मतलब हुआ कि ये जो बैंक, अगर कोई बैंक एजेंसी बैंक बन जाता है RBI के अंडर, मतलब RBI उसको क्या देती है कि दैट विल कम अंडर एजेंसी बैंक, तो इसका मतलब हुआ कि वो बैंक एलिजिबल हो जाता है ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू ऑल काइंड ऑफ गवर्नमेंट लीड बिजनेसेस, जैसे पेंशन हो गया, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स जो बनते हैं, GST बिल्स वगैरह हो गए, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, तो उनके जो रिसीट्स वगैरह हो गए, ट्रांजेक्शन हो गया, पेंशन का, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, कलेक्शन, वो सारी चीज़ें अब कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई बैंक एजेंसी बैंक हो जाता है तो इनके पास ये पावर आ जाती है। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज IndusInd Bank. The IndusInd Bank was impaneled by the RBI to act as an associate degree agency bank. I hope आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्लियर है। Now moving to question number 5. Which bank has been honored as the global winner for most innovative in digital banking? Option A is SBI, option B is PNB, option C is DBS and option D is HDFC. सो जो इसका करेक्ट आंसर है आप डायरेक्ट याद रखो, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी DBS हैज़ बीन ऑनर्ड एज द ग्लोबल विनर फॉर मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग बाय फाइनेंशियल टाइम्स पब्लिकेशन, द बैंकर इन इट्स 2021 इनोवेशन इन डिजिटल बैंकिंग अवार्ड्स। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज DBS। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। सो ऐसे क्वेश्चंस कहाँ पूछे जा सकते हैं? जो बैंकिंग रिलेटेड पेपर्स होते हैं ना एग्रीकल्चर के, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज विच स्टेट हैज़ लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, यानी अर्थक्वेक आने के पहले ही आपको एप्लीकेशन वार्न कर देगा कि आपको इतने देर में अर्थक्वेक आने वाला है। सो मैं भी इसके बारे में डिस्कस भी करूंगा कितने देर पहले ये इन्फॉर्म करेगा। सो ऑप्शन ए इज असम, ऑप्शन बी इज हरियाणा, ऑप्शन सी इज महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इज उत्तराखंड। ठीक है, सो देखिए ये क्वेश्चन इजी भी हो सकता है, आप इसको किस तरीके से अप्रोच कर रहे हो। ऑप्शन ए असम है, आप देखो जो हमारा अर्थक्वेक प्रोन एरिया जहाँ पे अर्थक्वेक रेगुलर आता है वहाँ पे ही ये आप डेवलप किया गया होगा। सो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए? माउंटेनियस रीजन्स। सो असम एंड उत्तराखंड आपके ऑप्शंस में आ सकते हैं। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उत्तराखंड। ठीक है, द उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह Dhami has launched the first of its kind earthquake early warning mobile application named Uttarakhand Bhukamp Alert.
ठीक है। इस ऐप की खासियत क्या है? सबसे पहले इसको डेवलप किया है आईआईटी रुड़की ने मिलके स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ, ठीक है। ये जो ऐप है वो 30 टू 40 सेकंड पहले, मतलब अर्थक्वेक आने के पहले आपको इन्फॉर्म कर देगा, ठीक है। इसके लिए इस कोलैबोरेशन ने, यानी आईआईटी रुड़की ने और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 64 सेंसर्स ऑल ओवर द स्टेट इंस्टॉल किए हैं, ठीक है। सो ये जो एप्लीकेशन है, अगर रिक्टर स्केल पे अगर मैग्नीट्यूड अगर 5 है या फिर 5 से ऊपर के अर्थक्वेक आ रहे हैं तो उसको ये पहले इन्फॉर्म करेगा। यानी 5 रिक्टर स्केल के अगर नीचे है तो 5 के नीचे है अगर वो तो इन्फॉर्म, ये मे बी वो ना करे, लेकिन 5 के ऊपर वो इन्फॉर्म करेगा, आपको पहले इन्फॉर्म कर देगा, नोटिफिकेशन दे देगा। तो इस ऐप का फ़ायदा क्या है? पहला कि आपको ये अर्थक्वेक की इंटेंसिटी पहले बता देगा, दैट सेकंड इज़ द लोकेशन बता देगा, ठीक है, कहाँ पे होना है, किस टाइम पे होना है। और साथ साथ इसका सबसे बेनिफिशियल मुझे ये भी पार्ट लगा कि अगर कोई ट्रैप पीपल है, अगर उसके फ़ोन में या फिर वो इंसान अगर यूज़ कर रहा है वो ऐप, तो उसका वो लोकेशन भी बता देगा कि इस बिल्डिंग के नीचे इंसान दबा हुआ है। सो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप ध्यान रखना, क्योंकि इंडिया में फर्स्ट टाइम है, मतलब किसी स्टेट के पास ऐसा ऐप नहीं है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द 7th क्वेश्चन, दैट इज एडीबी, ठीक है। एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज सैंक्शनड लोन्स वर्थ 112 million US dollar to finance the urban water supply infrastructure project in which state? सो इसका आंसर आप डायरेक्ट याद रखो, दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज सैंक्शनड लोन्स वर्थ 112 US million dollar to finance the urban water supply infrastructure project in झारखंड, ठीक है। सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच वन इज द मोस्ट इंडेंजर्ड टर्टल इन द वर्ल्ड, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज स्विन हो सॉफ्ट सेल, ऑप्शन बी इज लेडी बॉक्सवर्थ, ऑप्शन सी इज मिस सेलिंगटन, ऑप्शन डी इज कूपा ट्रूपा, ठीक है। सो ये इन्वायरमेंट के पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो जो स्विन हो सॉफ्ट सेल टर्टल है वो जो है मोस्ट इंडेंजर्ड टर्टल है इन द वर्ल्ड। इन द लेटेस्ट ईयर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स हैज बीन पुट बाय कंजर्वेशनिस्ट to keep the world's most endangered turtle, swin who soft shell turtle, from the brink of the extinction। मतलब इनको एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। दैट इज द मोस्ट endangered turtle in the world। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच बैंक हैज अप्रूव्ड 250 US million dollar project in India for a long term dam safety program? ऑप्शन ए इज वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी इज आरबीआई, ऑप्शन सी इज नबार्ड एंड ऑप्शन डी इज एचडीएफसी। सो जो इसका करेक्ट आंसर है अगर आपको पता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड अ 250 million US dollar project in India for a long term dam safety program and improving the safety and performance of the existing dams across the various states of India। सो जो फंडिंग आई है वो कहाँ से आई है? वर्ल्ड बैंक से। आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको क्लियर है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। आपको ये अगर आपको इसका आंसर पता है सो आपको ये लगेगा कि इंडिया में भी अभी तक कितना हंगर है, ठीक है। सो मतलब ये इंडिया के लिए मतलब बुरा न्यूज़ है, ठीक है। आप रैंक इम्प्रूव कर रहे हो फिर भी आप बहुत पीछे हो, ठीक है। जो इसका ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए इज 67th रैंक, ऑप्शन बी इज 34th रैंक, ऑप्शन सी इज 87th रैंक एंड ऑप्शन डी इज 94th रैंक। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इंडियाज composite global hunger index score has been improved from 38.9 to 27.2 in the year 2020. India was ranked at 94th place among the 107 countries in the global hunger index। So जो correct answer है वो है option number D, that is 94th rank। I hope this question is clear। Now moving to question number 11। Which organization has celebrated its 34th Foundation Day on 6th August? Option A is TriFed, option B is HAFED, option C is NAFED and option D is FCI। आई होप आपको इन सारे का फुल फॉर्म तो पता होगा, ठीक है। सो
मैं आपको जो करेक्ट आंसर है उसका फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। सो आपको अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर कीजिए। सो क्वेश्चन 11th का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ट्राइफेड। ठीक है, द ट्राइबल, अब ट्राइफेड का फुल फॉर्म देख लीजिए, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड हैज सेलिब्रेटेड इट्स 34th फाउंडेशन डे ऑन 6th August। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। Okay. India has signed MOU with which country over disaster management, resilience and mitigation on a precedence basis? ठीक है। सो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, आप एक बार हिंदी में भी इस क्वेश्चन को पढ़ लो। भारत ने किस देश के साथ आपदा प्रबंधन, लचीलापन और समन के लिए प्राथमिकता के आधार पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, यानी MOU साइन किया है? ऑप्शन ए इज नेपाल, ऑप्शन बी इज बांग्लादेश, ऑप्शन सी इज चाइना एंड ऑप्शन डी इज भूटान। सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। इंडिया हैज़ एम्फेसिस इम्प्लीमेंटिंग द रिसेंटली साइंड MOU with Bangladesh over disaster management, resilience and mitigation on a precedence basis। ठीक है, I hope this question is clear। Now moving to question number 13। Question number 13 is, which state launched a series of nutrition focused welfare programs for the advantage of women and kids affected by disruption in the regular schemes? ठीक है, ऑप्शन ए इज राजस्थान, ऑप्शन बी इज बिहार, ऑप्शन सी इज पंजाब, ऑप्शन डी इज हरियाणा। ठीक है, सो आप इसको हिंदी में भी एक बार पढ़ सकते हो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। नियमित योजनाओं में व्यवधान से प्रभावित महिलाओं और बच्चों के लाभ के लिए किस राज्य ने पोषण केंद्रित कल्याणकारी कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू की है? ठीक है, सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राजस्थान। ठीक है, तो देखिए क्या है, राजस्थान अथॉरिटीज लॉन्च अ सीरीज ऑफ न्यूट्रिशन फोकस्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर द एडवांटेज ऑफ women and kids affected by the disruption in regular schemes। ठीक है, so now moving to question number 14। the question number 14 is, National Fisheries Development Board यानी NFDB has entered into an MOU with which bank? Option A is PNB, option B is SBI, option C is NABARD and option D is RBI। ठीक है, सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड यानी NFDB हैज़ इंटर्ड इनटू MOU विद PNB, द प्रीमियर बैंक इन द कंट्री, टू एक्सटेंड फाइनेंशियल असिस्टेंस थ्रू द बैंक। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। SBI जनरल इंश्योरेंस announced a tie-up with which one to increase insurance penetration in the rural markets। कहने का मतलब है कि SBI जनरल इंश्योरेंस ने किसके साथ अनाउंसमेंट किया है कि हम टाई अप कर रहे हैं ताकि जो इंश्योरेंस स्कीम है उसका पेनिट्रेशन हो सके रूरल मार्केट तक। ऑप्शन ए इज LIC, ऑप्शन बी इज सही पे, ठीक है, ऑप्शन सी इज फोन पे एंड ऑप्शन डी इज बंधन बैंक। ठीक है, सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सही पे। ठीक है, द SBI जनरल इंश्योरेंस, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, अनाउंस्ड अ टाई अप विद द सही पे to increase insurance penetration in the rural markets। I hope this question is clear। Now moving to question number 16। Okay, which bank has approved a $300 million loans for rural connectivity project in Maharashtra? ठीक है, ऑप्शन ए इज ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन बी इज AIIB, ऑप्शन सी इज वर्ल्ड बैंक एंड ऑप्शन डी इज NABARD। ठीक है, सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। Asian Development Bank has approved a $300 million loans as an additional financing for the ongoing Maharashtra Rural Connectivity Improvement Project that is upgrading rural roads and connecting remote areas with the markets। ठीक है, so moving to question number 17। Indian Prime Minister released which installment of PM Kisan? आपको इस योजना के बारे में पता होगा जिसमें किसान भाइयों को इंस्टॉलमेंट में उन्हें पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, सो कौन सा इंस्टॉलमेंट अभी PM किसान योजना के अंतर्गत फार्मर्स को मिला है? ऑप्शन ए इज 8th, ऑप्शन बी इज 9th, ऑप्शन सी इज 10th एंड ऑप्शन डी इज 12th। सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी यानी 9th, यानी 9th इंस्टॉलमेंट अभी गया है फार्मर्स के पास। द PM मोदी हैज़ रिलीज द 9th इंस्टॉलमेंट ऑफ द PM किसान। मोर देन ₹19,500 crores transferred directly into the accounts of more than 9.75 crore beneficiary farmer families। I hope this question is clear।
Now moving to the second last question of this lecture, that is question number 18. World Biofuel Day is observed on which date? बायोफ्यूल तो आपको पता होगा, जो एग्रीकल्चर वाले एस्पिरेंट्स हैं उन्हें पता होगा व्हाट इज़ बायोफ्यूल, ठीक है। सो जो इसका ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए इज़ 13th अगस्त, ऑप्शन बी इज़ 12th अगस्त, ऑप्शन सी इज़ 10th अगस्त एंड ऑप्शन डी इज़ 11th अगस्त। सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी ऑन 10th अगस्त। The World Biofuel Day is observed on August 10th every year. The day is celebrated to raise awareness about the importance of the non-fossil fuels as an alternative to the conventional fossil fuels and highlight the various efforts made by the government in the biofuel sector. ठीक है, बायोफ्यूल में सिंपल सा बात है कि बायोफ्यूल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन बायोफ्यूल्स प्लांट भी होते हैं। कहने का मतलब है कि बायोफ्यूल क्या हुआ, फ्यूल जो कि लिविंग सेल से जनरेट हो रहा है, ठीक है, या फिर वो उस बॉडी बन रहा है या फिर जो सोर्स है दैट इज़ ऑर्गेनिक, दैट इज़ बायोफ्यूल, ठीक है। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन दैट इज़ 19th क्वेश्चन इज द सेंटर विल स्पेंड व्हाट अमाउंट फॉर ए न्यू मिशन टू इंश्योर सेल्फ सफिशिएंसी इन द एडिबल ऑयल, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ 10,000 करोड़, ऑप्शन बी इज़ 11,000 करोड़, ऑप्शन सी इज़ 500 करोड़ एंड ऑप्शन डी इज़ 14,000 करोड़। सो ये बहुत ही स्टैटिकल क्वेश्चन है, स्टैटिकल डेटा पे है। सो आप इसका आंसर डायरेक्ट याद रखो, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट, यानी 11,000 करोड़। द सेंट्रल विल स्पेंड रुपीज़ 11,000 करोड़ फॉर द न्यू मिशन टू इंश्योर सेल्फ सफिशिएंसी इन द एडिबल ऑयल प्रोडक्शन at a time when India's independence on the extensive export has driven retail oil price to new high. I hope this question is clear. So guys, आज हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं मोस्टली एग्रीकल्चर से थे, लेकिन बहुत ज़्यादा कोर नहीं है। ये जो क्वेश्चंस वगैरह हमने डिस्कस किए हैं, ये जो भी बच्चे या फिर जो भी एस्पिरेंट्स एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं लाइक नबार्ड, आरबीआई और इन दी एएफओ, तो वहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। सो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज के लेक्चर में हम ऐसे क्वेश्चंस इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि लास्ट 2-3 वीक से हमारे पास जो करंट अफेयर्स ज़्यादा आ रहे हैं वो ओलंपिक रिलेटेड आ रहे थे। सो गाइज, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून। साथ साथ अगर हमारे चैनल और वीडियोज़ अपडेट को आप चाहते हैं कि आपको पहले मिल जाए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें। साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। और एट लास्ट मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड दे दिया है। और साथ साथ आप हमारे वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हैं, दैट इज़ www.goforagriculture.co.in। सो गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे। बाय बाय।